सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं डॉक्टर राजेश भोंडे 2005 से मैं महात्मा फुले पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ। डिप्लोमा इन पंचकर्म ये जो आपका कोर्स है, उसके साथ साथ मैं डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी इस कोर्स को भी पढ़ाता हूँ। 2001 में मैंने BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन पास आउट किया। उसके उपरांत फिर मैं पूना गया। पूना में जो एक मेरे गुरु है वैद्य समीर जमदग्नि, उनके पास मैं 1.5 साल तक रहा। साथ में मैंने औषधिकरण, आयुर्वेदीय औषधिकरण वैद्य खड़ीवाले इनके पास किया। और फिर 2004 में अकोला में मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत की, जिसमें आयुर्वेदीय पंचकर्म और उसके साथ साथ फिर योग, नेचुरोपैथी और 2011 या 12 से सुजोग थेरेपी। अभी मेरा जो चिकित्सालय है वो जवाहर नगर चौक में है और वहाँ पर मैं आयुर्वेदीय पंचकर्म, योग, नेचुरोपैथी और सुजोग के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। साथ साथ इस कोर्स के लिए मैं पढ़ाता भी हूँ। पिछले साल डिप्लोमा इन पंचकर्म और डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी इसके लिए मैंने पढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली इस साल कोरोना का इन्फेक्शन आया, इसलिए क्लासेस जो है प्रत्यक्ष रूप से लग नहीं पाए। तो एक ऑप्शन हमने ढूंढा है, यूट्यूब के ऊपर लिंक को क्रिएट करना और आप तक पहुंचाना। तो ये मेरा परिचय रहा और ये जो है ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं एक विस्तृत दृष्टिकोण से आयुर्वेद का परिचय आपको करना चाहूँगा। आप सभी स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थी डिप्लोमा इन पंचकर्म के लिए आपने एडमिशन लिया है और ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है, ये बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन है। और करंट लाइफ में, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें हर एक व्यक्ति को पंचकर्म का ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर बहुत सारे रोग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस अगर देखा जाए तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास में जाएंगे या फिर पंचकर्म थेरेपिस्ट के पास में जाएंगे तो उसके जो ट्रीटमेंट के जो खर्चे होते हैं वो थोड़े से बियॉन्ड हो जाते हैं, लंबे अधिक समय तक करना पड़ता है, इसलिए हम कर नहीं पाते और फिर इतनी अच्छी थेरेपी से हम मुकर जाते हैं। तो ये एक बात, अच्छी बात है कि आपने इस कोर्स को एडमिशन लिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कोर्स है और इस कोर्स के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें से अप्लाइड आयुर्वेद और आयुर्वेदीय पंचकर्म ये 2 सब्जेक्ट मेरे तरफ रहेंगे। इसके लिए जो टीचिंग रहेंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो हमारा तरीका रहेगा यूट्यूब के ऊपर लिंक को क्रिएट करना और आपके ग्रुप में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस लिंक को शेयर करना। और आपको जब भी समय मिलेगा, दिन में कहीं पर भी आपको समय मिलेगा 30 मिनट का, तो निश्चित रूप से आप ये जो लेक्चर है उसे सुन पाओगे। तो आज से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरी को नतमस्तक होता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आयुर्वेद की जो परिभाषा है उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद क्या है, इसको हम समझने की सबसे पहली कोशिश करते हैं। पंचकर्म को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पंचकर्म को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आयुर्वेद को समझते हैं। आयुर्वेद, ये जो शब्द है आयुर्वेद, ये अथर्ववेद का उपवेद है। इसे कोई कोई ऋग्वेद का उपवेद भी कहता है। तो आयुर्वेद ये जो शब्द है ये 2 शब्द से बना है। आयु का अर्थ होता है आयुष्य और इस शब्द का अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो
समय होता है, करीबन उस समय को एक्सपेक्ट किया जाता है 100 साल का ये समय होता है। अभी तो 100 साल कोई जिएगा नहीं जिएगा, लेकिन फिर भी मैंने परिभाषा ऐसी की है ताकि वो परिभाषा सबके ऊपर लागू हो। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कार्यकाल होता है उसे हम आयु कहते हैं, उसे हम आयुष्य कहते हैं। और वेद इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो आयुष्य का ज्ञान जिस ग्रंथ में प्रतिपादित किया हुआ है, जिसका वर्णन किया हुआ है, उस शास्त्र को, उस ग्रंथ को, उस साइंस को आयुर्वेद कहा जाता है। ये तो हुई एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा ऐसी है जो ग्रंथ में महर्षि चरकाचार्य, जो आयुर्वेद के प्रधान महर्षि रहे हैं, प्रधान ऋषि रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में, चरक संहिता में एक परिभाषा की है। तो वो ऐसी है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो ये जो परिभाषा है जो संस्कृत में मैंने अभी बोली, तो उसका अर्थ ऐसा है कि हिताहितम सुखम दुखम। इसका अर्थ यह है कि जीवन 4 तरीके का है। तो पहला तरीका जो है जीवन का वो है हितकर जीवन, दूसरा तरीका जो है जीवन का वो है अहितकर जीवन, तीसरा तरीका जीवन का है सुखकर जीवन, और चौथा तरीका जीवन का है दुखकर जीवन। तो 4 तरह का हम जीवन देखते हैं। हितकर जीवन होता है, अहितकर जीवन होता है, सुखकर और दुखकर जीवन होता है। तो ये जो 4 तरह का जीवन है, इसके संबंध में क्या हितकर है और क्या अहितकर है, क्योंकि ये जो शब्द है हिताहितम, ये 2 बार आता है इस परिभाषा में। तो ये जो 4 तरीके का जीवन है, इस जीवन में क्या हितकर है और क्या अहितकर है, और आयु का प्रमाण क्या है, आयुष्य का प्रमाण क्या है, और आयुष्य को अर्थात जीवन से लेकर मृत्यु तक जो हमारा जीवन है उसे हम कैसे संतुलित रख सके, उसका उपाय जिस शास्त्र में बताया है उस शास्त्र को आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है, आयुर्वेद कहा गया है। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है, इससे हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश करते हैं। अब आयुर्वेद का जो काल है, ऐसे समझा जाता है कि करीबन एक 20,000 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले आयुर्वेद के काल को समझा जाता है। यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति, कोई ऐसा कहता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति रामायण काल में हुई है, कोई उससे भी पौराणिक काल इसके लिए, आयुर्वेद के लिए मानता है। अब हम अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एलोपैथी को और आयुर्वेद को, तो एलोपैथी की हिस्ट्री बहुत अधिक पहले की नहीं है। एलोपैथी हार्डली एक 200-250 साल पहले की चिकित्सा है, जिस चिकित्सा को हिपोक्रेटिस ने, है ना, हिपोक्रेटिस ने खोज के निकाला है। और ये जो चिकित्सा है ये विषय चिकित्सा के आधार पर निकाली गई चिकित्सा है। यानी पूर्व में आयुर्वेद में भी विषय चिकित्सा होती थी, तो उस आधार पर ये चिकित्सा निकाली गई है। तो ये जो चिकित्सा है ये सिम्टोमेटिक चिकित्सा है, और आयुर्वेद जो चिकित्सा है ये सिस्टमेटिक चिकित्सा है। तो ये बड़ा फर्क है। अब आप अगर पहली बार सुन रहे हैं कि सिम्टोमेटिक और सिस्टमेटिक क्या होता है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि अगर मान लो सर में दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, तो आप मेडिसिन खाएंगे तो सर दुखना, सर दर्द होना कम हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में जब गोली का असर उतर जाएगा तब सर में दर्द पुनः फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट का अर्थ ये होता है कि कुछ समय तक
है ना, 10-15 दिन तक या महीने 3 महीने तक हम जो सर दर्द हो रहा है उसका निदान करेंगे और आयुर्वेद के माध्यम से, अर्थात आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ है उसके माध्यम से, और स्पेशली मैं कहूँगा कि पंचकर्म के माध्यम से सर दर्द ये जो रोग है उसको ठीक करना, तो इसे कहेंगे सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। तो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में अगर हम एक बार पेशेंट को ठीक कर देते हैं, उसका दर्द अगर कम कर देते हैं, तो वो दर्द फिर से नहीं बढ़ता है, फिर से उसका उगम नहीं होता है। उसे कहते हैं हम कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। ओके,